शिक्षा मंत्री बन गया है, इस तो उपर कोई नहीं हो सकता हैगा। कोई सुनवाई नहीं हैगी। कहंदे ने कि साडे तुहाडे पिंड विच सानू वोट नहीं मिली, इसका मतलब कि असीं वोट नहीं दित्ती, तुसीं साडी सुनवाई नहीं करोगे। साडे स्कूल विच भी आए ने, असीं उत्थे भी एप्लीकेशन दित्ती है, असीं घरे भी जाके धक्के खाधे ने, उन्हां दे ऑफिस विच भी गए आ, साडी कोई सुनवाई नहीं हुंदी हैगी। असीं डीसी दफ्तर, बीओ दफ्तर सारे गए आ। 3 ਤੋਂ 5 तक मेरी इनकम है, 1.5 साल हो गया वधी नूं, और मैं कोई जगह नहीं छड्डी हैगी। 3 मेरे बच्चे ने, मैं विडो हाँ, सिर्फ मेरी पेंशन आउंदी और कोई इनकम नहीं, और कोई सुविधा नहीं मिलदी हैगी। बस साडी यही ओ है कि होर सानू कुछ आपको किससे उम्मीद लग रही है कि ये आपका काम करवा सके? बस कि ये है कि जेड़ा बंदा वधिया होएगा, जेड़ा बन जाएगा। पर असीं ते वैसे शुरू तो सानू काजल बटला अंकल बहुत पसंद सन, टाइम ते साडे सैन हुंदे सन, मतलब कि साडी पूरी अगों गए दी इज्जत हुंदी सी। पर जो भी बंदा हुण अगों बनदा पिया, कोई सानू सुविधा नहीं मिलदी पई उन्हां तों। असीं ते चाहुंदे आ कि अंकल ही आ जाए, बस काजल बटला ही आ जाए बस। हाँ जी हाँ जी, मेरी भी इनकम 3 ਤੋਂ 5 पेंशन है, बुढ़ेपा पेंशन लगी थी, इन्होंने सरकारी जॉब भर रखी है, रिटायर हो रही है, ऐसे मतलब फैमिली आईडी में भर रखा है। तो मेरे को कोई और कोई कुछ काम नहीं, सिर्फ ये पेंशन है मेरी जेडी जौन सी आती है, और कोई नहीं। बेटा मेरा चला गया है दुनिया से, ये बहू जौन सी बोलती थी, और 2 साल हो गए मेरे को फैमिली आईडी को धक्के खाती को, अभी तक ठीक नहीं हुई। किसी ने कोई सहारा नहीं दिया कि हम करवा देंगे। तो आपका वार्ड मेंबर है जो सा एमसी है, उसने कुछ नहीं हेल्प की आपकी? उसने साइन कर दिया, 15 दिन हुए साइन तो कर दिए, उसने कोई हेल्प नहीं करी, कुछ नहीं। सिर्फ गए आधा घंटा बैठी रही, साइन कर दिए, जो से फैमिली आईडी का लगानी थी ऑनलाइन, तो वो साइन कर दिए। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, कोई नहीं भी मैं करवाऊंगा या कैसे, या आपकी ठीक हो जाएगी या ना हो जाएगी। परसों मैंने ऑनलाइन चेक करवाई, कोई कम नहीं हुई। वैसे कि 3 से 5 लाख चल रही है, तो पैसा कहाँ से आता है मेरे को? तो कोई बेटा मेरा चला गया है, और मैं विधवा हूँ, मैं कोई बुढ़ेपे में मेरी पेंशन लगी थी, और अब मेरे विधवा होगी तो बुढ़ेपे वाली पेंशन वो ही चल रही है। तो इन्होंने सरकारी जॉब भर रखी है, कोई हमारे को कोई सुनवाई नहीं करता। काफी भावुक हो गए आप, कोई बात नहीं। हाँ। और भी कोई महिलाएं होंगी, अपनी अपडेट दीजिए। क्या समस्या आपकी इस वार्ड में? हमारी समस्या ये है जी, मेरे आदमी एक्सीडेंट में गुजर गए थे, और उसके साल भर हो गया, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, ना लड़के की आई लड़का है, स्कूल में पढ़ाऊँ या कोठियों में काम करके मैं अपना मेहनत मजदूरी करके उसको वो करूँ। आते हैं, प्लाट भी देंगे, ये भी देंगे, महीने का राशन भी देंगे, लेकिन जीत जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता जी। जब सुरभि शर्मा पे आपको एतबार है कि ये आपका साथ दे पाएंगे? देखो जी, हम वोट ही नहीं को देंगे, जो साथ देंगे तो वोट नहीं देंगे, जो हमारा साथ देंगे, हमारी सुनवाई होगी, हमारी ये सारे काम सही हो जाएंगे तो हम इनके साथ देंगे, वोट इनको देंगे, और किसी को क्यों देंगे? बटले को देंगे, फिर और किसी को नहीं देते, वो भी कर देंगे, जीतने के बाद इनका साथ ही देंगे। खोल के बोलो कि आप बोल तो दिया। सुरभि शर्मा। मैं आपके माध्यम से सभी पानीपत वासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में एक में सुरभि शर्मा बीटेक LLB है, और मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग वार्ड वासी, हमारे जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हैं सभी वार्ड में उनको दें, और विशेष करके हमारे वार्ड 1 से सुरभि शर्मा खड़ी है। मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 100 गज के प्लाट दिए गए, और नगर निगम के फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के बारे में हमारे बुजुर्ग थे, धक्के खा के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और आपने देखा होगा, घर गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, पर उनका एक आदमी चक्कर मार रहा, निगम के अंदर चक्कर मार रहा है। तो अब युवा साथी आए हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हमारा कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो टेंडर 45 लाख का था कूड़ा करकट उठाने का, अब 7.5 करोड़ का है। आप देख लो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, निगम के अंदर भ्रष्टाचार अड्डा बन चुका है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा को अगर ख़त्म करना है तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद लाने पड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का मेयर लाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई सुन रहे हैं, मैं अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे खड़े हैं
और हमारे पार्षद और मेयर सभी उनको वोट दें। और विशेष करके हमारी सुरभि शर्मा जो बीटेक है, LLB है, और इसके अंदर सेवा का भाव है। ये सदा हमारी गौशाला है उसके अंदर भी पढ़ाई करवाती है और भी बचपन से इसको शौक है। अंचल के अंदर इसका हमारा जो अंचल के अंदर विशेष करके जो लोगों को बिजली की समस्या थी, इसने 1.5 महीना पूरा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और लड़ाई करने संघर्ष के बाद जीती। और हमारे बिचपड़ी गाँव के अंदर बाहर मैंने पार्क बननी और मैंने टेंडर भी लगवाया था 5 साल पहले जब हम थे तो हमने टेंडर लगवाया था, और टेंडर भी लग गया, सब कुछ हो गया। और कोर्ट में कुछ लोगों ने केस भी किया था, हम केस भी जीत गए, वो आज तक पार नहीं बना। और मैं विशेष करके आज मैं जुल्लापुर में खड़ा हूँ, मुझे बड़ा अंदर से आत्मा मेरी दुखी हो रही है कि यहाँ लाइट भी नहीं थी, लाइटें लगी हुई थी, सब कुछ था, जो चरमरा गई, हर चीज़ व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को लाइट जो खंभे आप नज़र मार के देख लो, लोग इतने परेशान हैं कि जो लाइटें भी नहीं लगी, सफाई भी नहीं है, और नालियाँ भी इतनी गंदी हैं। जब हमारा टाइम था हमने बनवाई थी सड़कें, अब सड़कें भी नहीं हैं। तो अब हमारी सुरभि बेटी को बनवाएं, सुरभि बेटा को आप वोट दें, इसको बनाएं, ये पूरी लगन से, निष्ठा से, और 5 साल जो आपने इसको वोट दिए तो सेवा करेगी। और अब समय है वोट की चोट से बदला लें, वोट की चोट से अगर बदला लेंगे तो आपका यही समय है। अगर आपने फिर धोखा खा लिया, अगर आपने फिर समय पर ध्यान नहीं किया और जो कैंडिडेट नहीं जीता है, फिर आप 5 साल देख लो, आपको पहले गलती हुई है, भूल हुई है, अब भूल को मत दोहराना। कांग्रेस पार्टी के पार्षद और मेरे को लाना। जय हिंद, जय। आपने सर 10 मैनिफेस्टोमेंट किए हैं, हाँ जी सर, वादे किए हैं, इसमें से टॉप प्रायोरिटी हाँ जी, स्टार्ट। जी सर, वैसे मैं आपको इसी से अपना परिचय बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यही लिखा अपने प्रत्याशी के बारे में जाने जी, कि मेरा नाम सुरभि शर्मा है और मेरी शिक्षा बीटेक LLB है। ठीक है। मैं NSS में रही हूँ, स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर भी रही हूँ, और उसके बाद राधा कृष्ण गौशाला से जुड़ी हुई हूँ। मेरी अपनी पालनहार ट्रस्ट है, संस्था चलाती हूँ, लोगों के बीच में हूँ, सोशल वर्क करती हूँ। और आज इसीलिए पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। गाँव में आए हैं, पहले भी आए थे, आज फिर आए हैं। जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, इतनी भावुक हुई हुई हैं, किसी की पेंशन नहीं बनी, किसी की मतलब वो विडो है, उनका ना बेटा है ना हस्बैंड है, और उनकी फैमिली ID में मेंशन किया हुआ है कि वो सरकारी नौकरी करती हैं, 5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। तो ये जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है आईडीओ का जी, इसको खत्म कराने के लिए आप लोगों को बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोगों की समस्या मतलब जो गरीब हैं वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं या वो नगर निगम के चक्कर काटते रहे अपनी आइडिया बदलवाने के लिए। तो आप लोग एक बार वोट की चोट से मौका दो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, और जितवाओ। और मैं आप लोगों के बीच में सेवा ही करने के लिए उतरी हूँ जी। मेरा और कोई उद्देश्य भी नहीं है जीवन का, लोगों के लिए काम आना है। अपने लिए तो सब जीतते हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों की सेवा करूँ, आप लोगों के लिए जीऊँ। आपको ये पता है कि अपने इलेक्शन जो है, हाँ जी, जो पॉलिटिक्स है, पढ़ने लिखने के बाद आपको पता है कि टेढ़ी खीर है ये, हाँ जी। आप फिर भी इसमें छलांग लगाई। सिर्फ मैंने अपनी घर से पहली लड़ाई लड़ी है। सब घर वालों ने कहा कि ये राजनीति पढ़े लिखे के लिए नहीं है, ये राजनीति मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ये राजनीति सर्विस क्लास के लिए नहीं है। मैं तो जी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे भाई भी नौकरी वाले हैं, छोटे मोटे उसमें मध्यम वर्गीय जैसे परिवार चलता है कम पैसों से, उसी परिवार से हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ, लेकिन सेवा करने के उद्देश्य से उतरी हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग अपनी इस बेटी को, बहन को आशीर्वाद देंगे और जितवाएंगे। आशीर्वाद तो देंगे, हाँ जी, लेकिन जो सामने दीवारें खड़ी है आपके सामने, हाँ जी, नीचे से ऊपर तक चैन है, हाँ जी। ठीक है जी, उसको कैसे फेस करोगे आप? सर मुझे फेस नहीं करना, आप लोगों ने अगर मुझे जितवा दिया, मैं आपको बताना चाहूंगी अंचल के अंदर 10 साल से बिजली की बहुत ज्यादा समस्या थी। 2 साल पहले हमारे यहाँ ऐसी स्थिति थी कि 22-22 घंटे के बिजली के कट थे। तब हम लोग घर से निकले थे, मतलब मैं अकेली महिला थी वहाँ पे जो घर से निकली थी, मेरा साथ सबने दिया। निकल के हम लोगों ने कैंडल मार्च करके प्रदर्शन करे, 35 दिन तक धरना चलाया। मेरे पास कोई पावर तो नहीं थी, मैं तो एक आम नागरिक थी। आप लोगों में जो ताकत है वो तो एक नेता में भी नहीं है। हम लोगों ने धरना दिया। मनोहर लाल खट्टर जी का तीज का प्रोग्राम था, उस दिन मुझे डिटेन कर लिया गया था, सारा दिन थाने में रखा था, इतनी डर गई थी सरकार मुझसे। क्या हुआ?
तो जब हमारी इच्छा शक्ति थी उस काम को कराने की और लोगों का साथ था, हमने वो काम पूरा कराया। पूरे अंचल में 11 kVA का फीडर लगा, लोगों के आज मीटर लगे हुए, बिजली चल रही है सुचारू रूप से। तो जी दीवारें तो खड़ी होती है, अगर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो सब टूट जाता है। तो आपका हुड्डा जी ने ये स्पेशल जो सिंबल दिया है आपको, हाँ जी किस वजह से दिया है? सिर्फ पहले तो हुड्डा जी ने नहीं दिया, ये कांग्रेस पार्टी है, पार्टी सबकी है जी, किसी एक की नहीं है, सबकी पार्टी है, सारे नेता हमारे लिए बराबर है, सब सामान्य है। हाथ क्या संदेश देता है लोगों को? हाथ लोगों का साथ है जी, आप लोग हाथ से हाथ मिलाओ, हम आपके साथ हैं। ये जो मैनिफेस्टो है ये मेरा वार्ड नंबर 1 का स्पेसिफिक है। देखो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, बिल्कुल है जी, प्रॉपर्टी आईडी, नगर निगम को लेके, भ्रष्टाचार को लेके सारी चीजें हैं। ये स्पेसिफिकली आपके है। पूरे गांव में आप मुझे बता दो कौन सी स्ट्रीट लाइट सही से काम कर रही है। हर घर में अपनी प्राइवेट लाइट जल रही है, खंभों के ऊपर स्ट्रीट लाइट है पर जलती नहीं है। आप मेरे मैनिफेस्टो में पढ़ो, अजी जुर्लापुर के लिए स्पेशली मेंशन है, अजी जुर्लापुर में स्ट्रीट लाइट में ड्रेनेज की व्यवस्था। जब भी बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है और स्ट्रीट लाइट यहाँ पे एक मेजर समस्या है। तो जी आप लोगों के बीच में रही हूँ, सर्वे करके ही मैदान में उतरी हूँ, आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। बहन जी, महिला होके क्या आप इनके सभी काम कर देंगी? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। करेंगे तो। मैं आप महिला को क्या समझते हो जी? जब दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, देश की प्रेसिडेंट महिला है, तो महिला होने से काम करने का तो कोई नाता ही नहीं है जी मेरे ख्याल से। महिला हूँ तो ज्यादा सशक्त हूँ, ज्यादा काम कर सकते हो। बिल्कुल। आपके परिवार का आपको योगदान कितना मिल रहा है? परिवार का योगदान ना होता तो यहाँ ना होती और इस परिवार का साथ ना मिलता। पहली लड़ाई तो बताई मैंने जी, अपने परिवार से ही लड़ी है कि मुझे राजनीति में उतरना है। पहली लड़ाई तो वहीं से लड़ी है कि उन्होंने कहा पढ़े लिखों के लिए, लड़कियों के लिए ये राजनीति नहीं है। तो सहमत हो गए उसके वार्ड ऊपर? 1 से अगर आप जीत जाती हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो जी साफ सफाई का काम रहेगा। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। जुर्लापुर देख लो, आप बिचपड़ी देख लो, अंसल है, ज्योति कॉलोनी है, बुरा हाल है, हर जगह गंदगी है। उसके बाद जी सड़कों का काम है। सड़कों की इतनी दुर्दशा है ना हर जगह पे। तो सबसे पहले तो सफाई का, क्योंकि सफाई ना होने से लोगों के स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ता है। गर्मियों का टाइम है, नालियाँ साफ नहीं होंगी, मच्छर होंगे, कूड़े का ढेर होएगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता पे सफाई रहेगी जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।